हेलो दोस्तों, तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं फिर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इतना तो आप लोगों को फंडामेंटल हम बता चुके थे, जिसमें ताश की गड्डी में बावन पत्ते होते हैं। बावन पत्ते को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि एक लाल और एक काला होता है। लाल जो हो गया 26 और काला हो गया 26। ताश को दो बराबर भागों में बांट दिए। उसके बाद लाल वाले को दो बराबर भागों में बांट दिए, एक पान और एक ईंट में, और काले को दो भागों में बांट दिए, जो एक चिड्डी और एक हुक्म में। ठीक है, तो ई तेरे और ई तेरे हो गया, और ये भी तेरे और ये भी तेरे हो गया ना। अब देखिए, अब पान में तेरे तेरे जो पत्ते होते हैं, तेरहों का नाम है। एक एका होता है, दूगी तिगी, चौथी पंजी, छठी सत्ती अट्ठी नहल और दसम होती है दसी। उसके बाद तीन और फेस कार्ड वाला पत्ता होता है, जिस पे फोटो बनाया हुआ होता है, जो कि एक बदशाह होता है, एक बेगम होती है और एक गुलाम होता है। ठीक ना। तो ई तेरे पत्ता होता है, तेरह पत्ता सेम ई पान वाला में तेरह पत्ता जो होता है वो ईट वाला में भी होता है, चिड्डी वाला में भी होता है और हुक्म वाला में भी होता है। तो आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको करेगा किस तरह, बोल देगा। देखिए, प्रायिकता निकालने के लिए एक फार्मूला सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले फार्मूला, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी के एक फार्मूला होता है, जो हर एक जितना भी प्रोबेबिलिटी बनाया जाता है ना, सब में एक ही फार्मूला लगता है। प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। देखिए, सबसे बहुमूल्य एक ये फार्मूला है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला पे सब क्वेश्चन बनता है। क्या लिखे हैं? प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इजकल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणाम, जो कि ई है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आप बताइए, एक ताश को अदृश्य फेंटा जाता है, फेंटने के बाद उसमें से अदृश्य एक निकाला जाता है। ठीक है, उस ताश की गड्डी से एक निकाला जाता है, तो आप बताइए क्या वह उसमें फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। उसमें फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल पत्तों की संख्या कितनी थी? 52 थी। अब उसमें टोटल जो है फेस कार्ड वाला पत्तों की संख्या कितनी होगी? तो 3 गो ई पान में से होगा, 3 ईट में से होगा, और 3 चिड्डी और 3 हुकुम में से होगा। तो टोटल जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9 और 3 12। टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। देखिए, तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 12। और कुल संख्या कितनी है? तो ताश की 52 पत्ती है, तो 52 लिख देंगे नीचे। आया कुछ समझ में? एक मिनट रुकिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब जैसे में आपको क्वेश्चन देगा कि आप बताइए कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। एक ताश को गड्डी को जब फेंटा जाता है, उसमें से अदृश्य एक निकाला जाता है, तो वो फेस ही कार्ड होगा। इसका प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए, उसमें फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे। फेस कार्ड होने की प्रायिकता इजकल टू, तो बताइए फेस कार्ड कितने पत्तों में होता है? 3 गो ई 3 गो ई 3 3 3 6 3 9 3 12। तो लिख देंगे ऊपर में 12। ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या, मतलब टोटल ताशों की संख्या कितनी है? 52 है। तो लिख देंगे यहाँ पे 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा आराम से, यही हमारा आंसर होगा। यह आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा सिर्फ आपसे, आप बताइए, एक ताश की गड्डी को अदृश्य फेंट कर उसमें से अदृश्य एक निकाला जाता है, तो उसमें एक का होगा, एक का ही होगा। इसका प्रायिकता क्या होगा? तो देखेंगे कि टोटल एक का कितना है। तो एगो एक का इसमें है, एक का इसमें और इसमें, तो जोड़ेंगे 1 2 3 4। तो एक का होने की प्रायिकता क्या होगी? एक का होने की प्रायिकता, अब इसमें से 4 गो है एक का और टोटल है 52। तो लिख देंगे एक का होने की प्रायिकता, एक का होने की
प्रायिकता। ये क्या होने की प्रायिकता, 4 हो जाएगा ऊपर और टोटल परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है, तो 4/52 यही आपका आंसर हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है। इसी टाइप से जितना भी है ना, ये सब जो भी पूछेगा आप कर लीजिएगा आराम से। जैसे आपसे पूछ देगा कि आप बताइए एक ताश की गड्डी को अच्छे तरह से फेंट कर अदृश्य उसमें से एक निकाला जाता है, तो आप बताइए कि उसमें लाल पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब कि लाल पत्ते ही हो, इसका प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो देखिए अब तो यहाँ पे देखेंगे हम कि लाल पत्तों की संख्या टोटल है कितना। लाल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है ना, 52। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल पत्ते, यहाँ पे लिखेंगे लाल पत्ते होने की प्रायिकता, लाल पत्ते होने की प्रायिकता। तो टोटल लाल पत्ते कितने हैं, 26 है, तो 26 ऊपर कर देंगे। अब परिणामों की कुल संख्या कितनी है, टोटल ताशों की संख्या कितनी है, 52 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 52 लिख देंगे। इसको काट देंगे 1/2, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। जैसे में आपसे पूछ देगा कि एक ताश को अच्छी तरह से फेंट कर अदृश्य उसमें से एक निकाला जाता है, तो आप बताइए क्या वह चिड़ी होगी। सिर्फ आपसे पूछेगा कि वह चिड़िया होगी, चिड़ी होगी, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे। आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे कीजिएगा। अब चिड़ी में अब बोल रहा है कि आपसे एक ताश की गड्डी को अदृश्य, मतलब अदृश्य उसमें से एक निकाला जा रहा है एक ताश की गड्डी में से, तो चिड़ी ही होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो चिड़ी। तो चिड़ी गिनेंगे कि कितना हो रहा है चिड़ी, तो कितना है 13 है ना, तो क्या करेंगे चिड़ी होने की लिखेंगे यहाँ पे, चिड़ी होने की प्रायिकता, चिड़ी होने की प्रायिकता, चिड़ी होने की प्रायिकता। तो चिड़ी में 13 पत्ते हैं ना, 13 हो जाएगा, और कुल परिणाम कितना होगा 52, यहाँ पे लिख देंगे 52। अब यहीं आपका हो जाएगा क्या, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरह आप सब कर लीजिएगा। इस फंडामेंटल को अच्छे से देखिएगा, इस पे आप कमांड अगर कर लेते हैं तो आपके ताश के गड्डी वाला में से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे अगर मैट्रिक में, तो आप एक भी छोड़ने वाले इसमें से नहीं है, ठीक है ना। अब आप इसको अपना घर कर लीजिएगा। बाय बाय।